Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Reja. Today in this video, I am going to cover a very important topic of chapter number 7, alternating current, which is AC generator or dynamo. आज के इस वीडियो में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जनरेटर, एसी जनरेटर और डायनामो। क्या होता है जनरेटर? जनरेटर वो होता है बच्चा जो आप लोकल लैंग्वेज में कहते हो सिंपली, जो बिजली पैदा करता है, और इन इंग्लिश वी जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी, वी जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैं प्रॉपरली कहूं इसे, ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? कोई लोग एनर्जी आप इसे फीड करा रहे होगे, तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब कभी भी किसी कोइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस तब तक होगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहे, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये वर्क करता है। क्या होती है इसकी कंस्ट्रक्शन? चलिए कर लेते हैं बच्चों डिस्कस। बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेट्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिया गलती से, मैग्नेट्स होते हैं। एक बच्चों इसके अंदर रेक्टेंगुलर कोइल होती है, ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस होते हैं, जो ये है ब्रशेस B1 जी, और ये होते हैं स्लिप रिंग्स, इनका नाम है बच्चों स्लिप रिंग्स। मतलब दिस इज कोइल ABCD, ये ध्यान रखना बच्चों। जो ABCD कोइल का AB पोर्शन है वो B1, जो ये ऊपर वाली स्लिप रिंग है इससे अटैच है, ऊपर वाली स्लिप रिंग, इसे मैं रिंग R1 का नाम दे देता हूं, और ये मैं ब्रश B1। ये इसकी CD बच्चों इसमें से निकल रही है, पास हो रही है, ऐसे है जैसे इससे जा रही है, टच नहीं कर रही है। ये नीचे वाली जो आपकी स्लिप रिंग है R2, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और यहां पर है बच्चों ब्रश B, यहां पर बच्चों ब्रश B, एक रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस ऊपर R है। ये जनरेटर है बच्चों, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसमें बैटरी मत लगा देना गलती से भी। ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, ना किसी इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो। ठीक है बच्चों, ये हो गई थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। वर्किंग अभी तारा प्रिंसिपल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब कभी भी फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां बच्चों हमारा फ्लक्स, ये हमारी बच्चों कोइल है ABCD, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अब बच्चों फ्लक्स लिंक्ड क्या होता है? फाई BA cos थीटा। B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसे चेंज नहीं कर सकते। एरिया ऑफ द लूप दैट इज कांस्टेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द लूप एंड द एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों मैं इसमें थीटा को चेंज करूंगा, तो जब बच्चों मैं इसे रोटेट करूंगा इस कोइल को, तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, उसकी वजह से एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोइल एंड फील्ड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो थीटा चेंज होने से बच्चों फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से बच्चों ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए बच्चों अगर आपको डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवानी है तो उसे घुमाना पड़ता है आपको, और आप उसमें देखा भी आपने जनरेटर के अंदर आप डीजल वगैरह डाल के रखते हो ताकि वो रोटेट कंटिन्यूअसली करता रहे, क्योंकि रोटेट तो आपको करवाना पड़ेगा ना, इनपुट तो आपको देना पड़ेगा जो रोटेशन की फॉर्म में है, तभी तो आपको आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो बच्चों सपोज मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं ऐसे, बच्चों फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FBI, F थंब, इंडेक्स फिंगर B, मिडिल फिंगर I। तो बच्चों इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, अगर ये इसकी एक्सिस है तो मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे इस पर मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया कि ऐसे रोटेट हो। तो बच्चों AB पर फोर्स कहां लग रहा है? बाहर की तरफ ना, तभी तो ऐसे रोटेट होगी। तो जब AB में डायरेक्शन निकालते हैं करंट की, फोर्स तो लग रहा है बाहर की तरफ, मेरा F, B मेरा इधर, ये देखिए अब मेरा सही हो गया, FBI।
फोर्स बाहर की तरफ, ये एक्सेलरेट होकर आई कहां जा रहा है, मुझे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है अपवर्ड। तो जो इंड्यूस्ड करंट मेरा फ्लो होगा ए टू बी। सीडी में निकालते हैं बच्चों, मतलब मैं इसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो सीडी में फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एफ बी आई, ये देखिए फोर्स मेरा थंब पीछे की तरफ क्योंकि अंदर लग रहा है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट नीचे, तो करंट फ्लो हो गई हमारी इस डायरेक्शन में, ए बी टुवर्ड्स सी बी। और मुझे एक्सटर्नल सर्किट की बात करूं तो मैं एक्सटर्नल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगी बच्चों, ऐसे फ्रॉम B2 टू B1, फ्रॉम B2 टू B1, B2 टू B1 फ्लो होगी बच्चों। हाफ साइकिल कंप्लीट होगी और आफ्टर हाफ साइकिल क्या होगा, हाफ साइकिल के बाद क्या होगा बच्चों, क्योंकि मैंने रोटेट कर दिया था, हाफ साइकिल के बाद बच्चों ए बी पहुंच जाएगा सीडी की जगह पर, सीडी आ जाएगा ए बी की जगह पर। और बच्चों ये ध्यान रखना, ये नीचे से मैंने पहले ही कहा था, सीडी हमेशा B2 वाली, ये हमेशा इससे करेगा, इस ब्रश से कनेक्ट होगा। अब बच्चों ये आ गया हमारा सी, सी बच्चों हमारा ऊपर था, ये बच्चों सीडी हमारा ए बी, सीडी बच्चों हमारा जो यहां था देखिए इससे कनेक्टेड था B2 से, और अब भी देख लीजिए सीडी हमारा इसी से ही कनेक्ट है थ्रू दिस स्लिप रिंग्स। और बच्चों जब एरिया हमारा यहां था वो B1 से कनेक्ट था, अब भी इसी से कनेक्टेड है, ये सेम स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहेंगे, उसी से अटैच्ड है। तो जो हाफ रोटेशन के बाद ये सिनेरियो है, अब मैं इसे हाफ रोटेशन होगा, तो क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने इनिशियली रोटेट हुआ उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी कोई, अब फिर और हाफ रोटेशन और करते हैं। अब जब हाफ रोटेशन करेंगे तो सीडी में फोर्स लग रहा है बाहर की डायरेक्शन में, तो फिर करते हैं बच्चों एफ बी आई, गलत कर रहा हूं मैं, फोर्स बी इधर, यस नाउ इट्स करेक्ट, करंट इज फ्रॉम डी टू सी एंड ए बी फ्रॉम बी टू ए। एक्सटर्नल सर्किट की बात करते हैं बच्चों, एक्सटर्नल सर्किट की, ये देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट यहाँ पर ये है, जो ये करंट जा रहा है यहां से, ये करंट आ रहा है और ये इससे कनेक्ट है बच्चों, ये इस स्लिप रिंग से, तो अब बच्चों करंट की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ये वाली, ये बच्चों इससे कनेक्टेड है, तो अब बच्चों करंट की डायरेक्शन हो गई B1 टू B1 टू B2। तो जो हाफ साइकिल के स्टार्टिंग में थी B2 टू B1 इन एक्सटर्नल सर्किट, और अब हो गई B1 टू B2। तो आफ्टर ईच हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट्स व्हाई करंट प्रोड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग करंट, करंट प्रोड्यूस्ड इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग इसीलिए बच्चों ये एसी जनरेटर है, ये कैसा जनरेटर है, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, ये था इसकी थ्योरी। अब करते हैं इसका मैथमेटिकल पोर्शन। कुछ करते हैं मैथमेटिकल पोर्शन। ईएमएफ इंड्यूस्ड फ्लक्स लिंक्ड क्या होता है बच्चों, एन बी, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है cos थीटा। बच्चों हमें पता है सर्कुलर मोशन की नॉलेज से थीटा होता है ओमेगा टी, क्योंकि बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर हमने से यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट करवाया था। तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, फैराडे सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, NBA cos ओमेगा टी। बच्चों टाइम के साथ कौन वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं वेरी कर रही, एक्सटर्नल फील्ड भी सेम थी, एरिया भी सेम था, ओनली दिस टर्म हैज टाइम डिपेंडेंस। cos का डिफरेंशिएशन बच्चों सब बच्चों को पता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, cos का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। यहां पर ओमेगा टी है तो बच्चों ओमेगा टी है माइनस NBA माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी है। और जो दोबारा डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टी, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया साइन ओमेगा टी। तो जो ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में बच्चों हो गया 1, कितना हो गया 1। तो क्या आ गया बच्चों, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा इनटू 1 इज
नथिंग बट सेम। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन, ईएमएफ इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन NBA ओमेगा sin ओमेगा। This is the expression for EMF induced in the rectangular coil whose orientation keeps on changing with the time. That's why magnetic flux keeps on changing with the time. चलो करते हैं नेक्स्ट। मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड कब होगा बच्चों? मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। क्या होती है बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू? 1। और साइन की वैल्यू 1 कब होगी? जब साइन ओमेगा टी इज साइन पाई बाई 2। साइन का ओमेगा टी इज पाई बाई 2। देन बच्चों ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ई मैक्स NBA ओमेगा इंटू 1, NBA ओमेगा। और ई मैक्स बच्चों मैं ई नोट से भी लिख देता हूं, ई नोट से। तो बच्चों ई तो यहां यूज करते हैं इस इक्वेशन को, तो E इज इक्वल टू इस सारे जगह में ई नोट पुट कर सकता हूं, ई नोट साइन ओमेगा। ये आपकी अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होगी, इंड्यूस्ड वोल्टेज, उसकी इक्वेशन आ गई है। मैक्सिमम ये ई नोट कितना होगा? ये होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।